चलो, जैसे कि देखो त्रिकोणमिति में आप सटीक बताइए सब। ठीक है, सबसे पहले त्रिकोणमिति में समझते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से बने कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये हो गया 90 डिग्री से बने कोण को क्या कहते हैं, समकोण। देखो त्रिकोणमिति में जो होता है 3 फलन होता है, कितना होता है, 3। इसमें 3 लेंथ होता है। जैसे ये हो गया, यहाँ अगर कोण बना है तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। देखो ए बी सी, अगर यहाँ पे बना है कोण, अगर कोण यहाँ पे बना है तो इसका आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, और लंब ये होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही आधार होगा और यही लंब होगा, कभी कभी बदल भी जाएगा। ठीक है, अब बदलता कैसे, पहले ये सीखते हैं। देखो जब कोण यहाँ बनेगा ना, जब मान लो कोण यहाँ बनेगा ए पे, तब इसका आधार जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, ये ए और बी। जब कोण यहाँ पे बन रहा था, आधार कौन हो गया, ए बी, और इसका लंब क्या हो गया, बी सी, और कर्ण हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता। ठीक है ना। उसके बाद देखो बी सी, अगर यहाँ पे बना, अगर कोण यहाँ पे बना तो यही आधार होगा, और यहाँ पे बना तो भी यही आधार होगा। देखो समझते हैं इसको। मान लो जैसे दिया है कुछ tan ए, कुछ भी दिया है, tan ए दिया है 3/4 या 4/3, कुछ भी दिया, ठीक है। जैसे दिया है tan ए 3/4। अब देखो कोण कहाँ बन रहा है, ए पे, ठीक है, कोण कहाँ बन रहा है, ए पे। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। मतलब कह सकते हैं कि 3 क्या है, लंब है, और 4 क्या है, आधार है। लंब 3 और 4 आधार है। ठीक है, अब देखो ए, कोण कहाँ बन रहा है, ए पे। देखो अगर यहाँ हम tan ए के बदले हम tan थीटा लिख सकते थे ना, यहाँ क्या लिख सकते थे, tan थीटा। अगर थीटा होता तो थीटा का मतलब क्या होता, थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, कोण। देखो यहाँ कोण के जगह पे क्या है, ए है, मतलब कोण कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है। कोण कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। जब कोण ए पे बन रहा है, यहाँ बना, तो इसका ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब क्या हो गया, बी सी। लंब क्या हो गया, बी सी। तो लंब जब बी सी हुआ, तो हमको यहाँ दिया है tan ए बराबर 3/4, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, 3, और आधार क्या हो जाएगा, 4। तो लंब इसमें बी सी होगा, मतलब ये 3 और ये 4। बात समझा। अब देखो इसका स्थिति क्या हुआ, वैसे हम यहाँ बताए थे क्या होता है, जैसे इसमें बताए थे ए बी सी, ये अभी बताए थे तुमको लंब। लेकिन अभी इसका कंडीशन यहाँ बन के क्या हो गया, आधार। ये कहाँ चला गया, आधार पे। कहा कि कोण कहाँ बना, ए पे। ठीक है, कोण कहाँ बना, ए पे। इसी को समझना होता। उसके बाद सब फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, फॉर्मूला लिख देंगे। देखो सबसे पहले 6 फलन का फार्मूला याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले होता है साइन थीटा। थीटा का मतलब अभी समझ गया, कौन होता, ठीक है। तो साइन कोण का मान होता है लंब बटा कर्ण। ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस, ये होता है आधार बटा कर्ण। उसके बाद tan, ये होता है लंब बटा आधार। चलो ये फार्मूला 3 को याद रखना, एक साइन का, एक कॉस का, और एक tan का, ठीक है। ये याद रखने के बाद इसको क्या करना है, देखिए जैसे साइन से रिलेशन है, साइन थीटा है, इसका ऑपोजिट, दोनों का एक दूसरे का ऑपोजिट होता है कोसेक। इसका क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। अब दूसरे में लिखे थे कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, इधर उल्टा मतलब होता है 1 बटा होता है,
लेकिन इसको हम उल्टा कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉस का सेक। उसके बाद टेन, टेन को हम क्या लिख सकते हैं इधर, कॉट। ठीक है, यही तीनों एक दूसरे का क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो कोसेक में क्या आ जाएगा, कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा। जैसे इसका तो हम लिख देते हैं, ये होता है लंब बटा कर्ण, कहते हैं ना साइन का, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा ना। अब देखो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो इधर पलट के क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो टेन का होता है लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। सेम उल्टा, तो फार्मूला आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना उतना जरूरी नहीं होता। अब देखो और फार्मूला होता है, उसको याद रखना जरूरी है। जैसे देखो इसको समझ, देखो ए बी सी, चलो बी पे क्या बनाते हैं, कौन। देखो इसको हम लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है इधर, कर्ण का फार्मूला, ठीक है ना, ये कर्ण स्क्वायर जो बराबर होता है ये लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब किसी का फार्मूला पूछे तो इसी से बना देना, किसी का फार्मूला पूछे तो इसी से। अब फार्मूला बता के बताते हैं। अब फार्मूला तीनों देखो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला याद रहना जरूरी है और कोई फार्मूला याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, उसके काट देना इसको। ठीक है, देखो ये फार्मूला याद रह जाएगा तो उसके बाद कोई भी फार्मूला हम बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्या है, देखो ये लिखा है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब मान लो हमको क्या निकालना है, कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, देखो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा इसका स्क्वायर क्या करेंगे, हटा देंगे। सिर्फ कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण के लिए कर्ण बराबर, जब स्क्वायर हम हटाते हैं ना तो इधर क्या हो जाता है, अंदर रूट हो जाता है। जब इधर से स्क्वायर गायब किया तो इधर क्या लग गया, अंदर रूट। अब जो है अंदर में लिख दो, क्या, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और नहीं इसको कोई मतलब नहीं, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब देखो मान लो कि यही सूत्र फिर से हम लिखते हैं। ये एक फार्मूला हो गया, किसका हो गया, कर्ण का। चलो फार्मूला नंबर 1, चलो एक सूत्र। अब दूसरा समझते हैं। मान लो कर्ण स्क्वायर है, ये बराबर क्या दिया है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब मान लो कि अगली बार क्या निकालना है, लंब निकालना। अगली बार क्या निकालना है, लंब। तो लंब को इस पट्टी ला लो या उसी पट्टी रहने दो। ठीक है, उसी पट्टी रहने दो इसको। तो निकालना क्या, लंब। तो इधर कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर लिख लेते हैं। लंब निकालना तो लंब को उधर रह दो। ये देखो ये प्लस में है ना, आधार इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस। किस में होगा, माइनस में। तो ये क्या होगा, आधार का स्क्वायर। उधर बचा क्या, लंब का स्क्वायर बचा ना। लेकिन हमको लंब का स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लो स्क्वायर इसका गायब। अब क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। मतलब लंब बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर का अंदर रूट। ये दूसरा सूत्र हो गया। इसको इधर से लिखिए या इधर से लिखिए, बात बराबर है। लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। अब इसी को फिर समझते हैं। देखो यही सूत्र है, सिर्फ ये दूसरा सूत्र हो गया। और तीसरा समझते हैं। मान लो कि आपको निकालना है क्या, लंब निकालनी है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण को कर्ण ही लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर घटा। अगली बार आधार ना निकालना है, तो आधार लंब निकालनी है तो आधार निकालना है। तो लंब को इधर लाओ, ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, बराबर उधर क्या बचा, आधार का स्क्वायर बचा है ना। तो स्क्वायर से इधर क्या कर दो, साफ। इधर क्या बच जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा, अंदर रूट। तो ये आधार का फार्मूला हो गया, ये लंब का फार्मूला हो गया, ये कर्ण का फार्मूला हो गया। ये तीसरा नंबर सूत्र। बस यही तीनों सूत्र जरूरी है। ठीक है, ये तीनों सूत्र याद रहना जरूरी है, 1, 2 और 3। अब मतलब एक ही रहेगा तो उसके बाद तीनों निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं।
होना था, याद रखना, ठीक है। चलो आप समझते हैं इसको। देखो जैसे तुम्हारे 8.1 है ना, त्रिकोणमिति के 8.1 चैप्टर का पहला सवाल है। देखो एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, जिसमें बी क्या है, समकोण है। तो समकोण का मतलब बी के जगह पे क्या लगेगा, यहाँ 90 डिग्री। बी के जगह पे क्या लगेगा, 90 डिग्री। तो बी का मान हम 90 डिग्री दे दिया, मतलब समकोण बना दिए यहाँ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना, 24, लो यहाँ 24 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके सवाल में कह रहा है साइन ए निकालना है, उसके बाद कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी, इस सब का मान निकालना, ठीक है। तो इस सब को निकालने के लिए सबसे पहले हमको जरूरी है कि ये जो निकाले इसका तीनों कौन पता होना चाहिए कि ये ए बी कितना है, बी सी कितना, यानी कि लंब कितना, आधारित कितना और कर्ण कितना। ये तीनों चीज़ निकाल कर ही कुछ निकालेंगे, ठीक है। तो इस सब को अभी रहने देते हैं, इधर साइड में रख देते हैं। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। ये निकालना है। यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये कर्ण, ये क्या है, कर्ण। और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब ये जो होता है, ये दोनों के योग का इक्वल होता, बराबर होता। तो चलो निकालते हैं। ए सी, ए सी मतलब कर्ण। तो क्या हो जाएगा, ये का स्क्वायर जोड़ इस दोनों का स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं इसको लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है मेरा, ए बी 24, तो यहाँ क्या रख देते हैं 24, प्लस आधार कितना दिया है 7, तो यहाँ रख देते हैं 7। चलिए अब देखिए 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 गुना 24 करना है। तो 24 गुना 24 तो हो गया 4 4 16, 2 दूनी 4 1 5, 5 2 7, ये 576 हो गया। कितना हुआ, 576 और जोड़ 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 49। AC निकालना है, AC। सबसे पहले तीनों निकाल कर ही कुछ निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों पता चल गया है, इसको निकालने के, इसका मतलब हो गया कर्ण। तो 576 में 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 625। जोड़िए, देखिए 9 6 15 5, बाकी 1 7 4 11 12 2 1 5 1 6, 625। और इसका वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 25। मतलब हमारा AC कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ 25 सेंटीमीटर रख देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब तीनों पता चल गया, अब कुछ भी पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं आराम से, ठीक है। अब पूछा क्या क्या उसको देखते हैं। देखिए जैसे पूछा पहला साइन है, साइन ए, साइन ए। तो अभी हम लोगों ने, तो अब देखो समझते हैं साइन ए। अब क्या क्या निकालना, साइन ए निकालना है, कॉस से निकालना, साइन से निकालना और कॉस से निकालना। तो अभी हम लोगों ने साइन का फॉर्मूला पढ़ा क्या, लंब बटा कर्ण। अब देखो नू, उस बात को ध्यान रखना जरूरी है जो शुरू में बताए थे। ए बन कहाँ रहा है, यहाँ बन कहाँ रहा है, ए फिर से करो यार, फार्मूला गलती बता देता हो गया। चलो तो साइन ए समझते हैं, ठीक है ना। साइन ए का फार्मूला क्या अभी पढ़े हैं हम लोगों ने, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या पढ़े, लंब बटा कर्ण पढ़ रहे हैं तब। तो ए कहाँ बना है, यहाँ बना है। जब यहाँ बनेगा कौन, तो ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा लंब। तो हम लोगों का ए बना है, तो ए मतलब ये हो गया लंब। ए यहाँ बना तो लंब क्या हो गया, ये तो आधार हो गया। तो लंब का मतलब हो गया हम लोगों का 7, और कर्ण का, कर्ण तो नहीं बदलता है, तो ये 25। तो पहला का आंसर कितना निकला, 7/25। अब समझते हैं कॉस है। अब क्या, कॉस है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखो ना बन कहाँ रहा है, यहाँ बन कहाँ रहा है, यहाँ एक जगह पे ए, तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। लेकिन हमको चाहिए क्या, आधार बटा कर्ण। तो आधार तो यही बन रहा है, एक जगह तो यही ना है आधार, तो 24, और कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, तो 25। समझा बात। उसके बाद देखो अब क्या चाहिए, साइन सी।
तो साइन सी, अभी साइन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा लंब बटा कर्ण, अब सीधा लिखते हैं। साइन का फार्मूला क्या आता है? लंब बटा कर्ण। लेकिन बन कहाँ रहा है? सी पे। तो यहाँ बन रहा है, जब यहाँ बना तो यह तो आधार हुआ, ये क्या हो गया? लंब। अगली बार लंब ये हो गया, तो लंब कितना? 24/25। ठीक है, उसके बाद अब क्या है? cos सी। ठीक है, अब क्या है? cos सी। तो cos सी भी वैसे है, देखो cos का क्या होता है? अब हम लोगों ने पढ़ा आधार बटा कर्ण, तो यहाँ बना है तो आधार यही हुआ 7 और कर्ण क्या हो गया? 25। तो हम लोगों का 1, 2, 3 और 4, चारों का आंसर यहाँ खत्म हो गया। समझे? तो अब ऐसे ही करके हर सवाल को हम बनाएंगे। ठीक है।